से जो आपने अभी तक कभी नहीं बनाया होगा। जैसे देखो, नोबडी, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं और किसी ने भी नहीं। एनीबडी, एनीबडी का मतलब होता है किसी को भी नहीं और किसी से भी नहीं। एनीबडी हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है, नोबडी हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। समबडी, समबडी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यूज किए जाएंगे। और एवरीबडी, एवरीबडी बोलो चाहे एवरीवन बोलो, आपने इसे सुना होगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये एवरीवन वही है जो आपने इतने दिन स्पीच पे सुन रहे थे। अब देखो, नोबडी का मतलब होता है कोई भी नहीं। और इसको पास्ट के अंदर लेते हैं या फ्यूचर के अंदर, जैसे देखो, कोई भी नहीं और किसी ने भी नहीं। गुड इट। एनीबडी का मतलब होता है किसी से भी नहीं और किसी को भी नहीं। अब देखो, समबडी, समबडी हमेशा पॉजिटिव सेंस लेके आएगा, नोबडी ऑलवेज और एनीबडी भी ऑलवेज। जैसे देखो, समबडी का मतलब होता है कोई या किसी, किसी से, किसी को या किसी ने, ये पीछे लग जाते हैं तब तो ये लास्ट के पहले। जैसे देखो, एवरीबडी, एवरीबडी का मतलब होता है प्रत्येक, सब और हर कोई। इस पूरे टॉपिक को देखते हुए आपको हेल्पिंग वर्ब ही के अकॉर्डिंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाओगी? ही के अनुसार। जैसे देखो, कोई भी नहीं पढ़ाता है। एक सेंटेंस ये नेगेटिव है, जैसे नहीं, तो आप नहीं के लिए क्या उठाते हो? कोई भी हेल्पिंग वर्ब उठाते हो और उसके साथ नोट लगाते हो। इसमें आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि नोबडी एक खुद नोट है, तो कोई भी नहीं इंग्लिश क्या होगी? नोबडी। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ही के साथ, क्योंकि नोबडी खुद क्या है? नोट, तो अपने को डूडल्स नहीं लगाना है। तो नोबडी टीच। अब इसके साथ देखो, एस लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा इस टॉपिक को? इस पूरे टॉपिक को क्या मानते हैं? ही। नोबडी टीचेज, क्या कोई पढ़ा रहा है? ये सेंटेंस है पॉजिटिव, और पॉजिटिव में मैंने बताया था क्या यूज करोगी पर्सन के लिए? समबडी। सबसे पहले एक क्वेश्चन यस नो है, क्या कोई पढ़ा रहा है? इज, इज क्यों लगाऊंगा मैं? सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, फिर इस टॉपिक को ही मानते हैं, तो ही की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज। इज समबडी टीचिंग? मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल से बिलोंग कर रहा है। मैंने किसी को भी नहीं बताया था। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? आई। तो सबसे पहले आई लिखो, फिर ये टेंस है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है तो अपन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं? डिड। आई डिड नॉट आ रहा है, आई डिड नॉट। बताना कहलाता है टेल,
किसी को भी नहीं। एनीबडी मैंने क्या कहा था, नोबडी हमेशा फर्स्ट सेकंड, एनीबडी लास्ट में लगेगा, समबडी सेकंड और थर्ड और लास्ट, एवरीबडी सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इस तरह का ये मेथड है। जैसे देखो मैंने किसी को भी नहीं बताया, सब्जेक्ट कौन है, आई, फिर पास्ट सिंपल का टेंस है तो आई डिडंट टेल, किसी को भी नहीं, एनीबडी, आई डिडंट टेल एनीबडी। क्या तुम किसी को पढ़ाओगी? दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल, नॉट प्रेजेंट सिंपल। क्या तुम किसी को पढ़ाओगी? इट हैपेंड बाय मिस्टेक। क्या तुम किसी को पढ़ाओगे, सेंटेंस फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है। पढ़ाओगी, मैं जाऊंगा, वह क्या करेगा। ये सारे सेंटेंस मैंने आपको टेंस के अंदर थे बताए थे। जिसके पीछे गागी आता है वो सेंस विल का देते हैं। जैसे क्या तुम किसी को पढ़ाओ, पढ़ाने वाला सब्जेक्ट यू, तो सबसे पहले ये नो क्वेश्चन बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगाऊंगा। विल यू, एक्शन किस चीज का है, पढ़ाने का। विल यू टीच, किसी को, किसी को, somebody, मुझे यहाँ कोई भी नहीं जानता है। मुझे यहाँ कोई भी नहीं जानता है, सब्जेक्ट कौन है, मुझे, मुझे ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी नहीं, नोबडी। सबसे पहले लगाओ नोबडी। पास्ट प्रेजेंट सिंपल है, टॉपिक को ही मानते हैं तो अपने को वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ही के अनुसार। तो नोबडी नोज मी, मुझे इंग्लिश होती है मी। जैसे उससे, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। जैसे तुम्हें तो यू, हमें अस, उनको देम। ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट। गोट इट। अब देखो एक बार इन सेंटेंस को आप लिखो, फिर मैं इसको आपके से सेंटेंस देता हूं 5। इस पूरे टॉपिक को आपको ही मानना है, ही के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। अब देखो 5 सेंटेंस आप बनाओ इसके। जैसे देखो, वहां कोई जा रहा था, ये जा रहा था, ये टेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसके अंदर आप देखना। कोई बोल रहा है, मैंने किसी को पढ़ाया था, वह किसी से भी नहीं बोलती है। क्या तुम किसी से भी नहीं पूछते हो। ये सेंटेंस है आपको बनाने। किस तरह से बनेगा, ये टेंस अलग अलग है, सारी टेंस को समझने के लिए आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देखना। ओके, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।